मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि मेरी आवाज़ जा रही होगी आप सभी को। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो अपना हैंड दे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज की मीटिंग को हम चालू करते हैं। और आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और अभी हम लोग आगे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। और इस मीटिंग को चालू करने से पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आगे की मीटिंग लेके चलता हूँ। एक कहानी से मैं इस मीटिंग को चालू करूंगा। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे लग गया कि आज हमारे पास जो भी टीमें हैं, जो भी लोग हैं, जिन टीम में लोग हैं, वो इतने बेहतरीन हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे यकीन नहीं होता है। हम लोग होता है क्या कि हम अपने लोगों से मिलते हैं और हमें लगता है कि इनकी ये कंप्लेंट्स हैं, ये हैं, या ऐसी ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन कल की घटना के बाद मुझे लगा कि हमारे यहाँ की जो भी टीमें हैं, जो भी लोग, और आप सभी लोगों का मीटिंग में स्वागत है। मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का मीटिंग में स्वागत करता हूं। और मीटिंग को आगे लेके चलते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से इस मीटिंग को आगे लेके चलूंगा। और एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति थे, उनको उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, वो सरकारी नौकरी में थे। और संजीव गुप्ता जी, कल की रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग तो है सर, और लेकिन उसको अपलोड करने का इतनी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको अपलोड कर सकूं। और चलिए आज की मीटिंग चालू करते हैं। तो एक व्यक्ति थे, और उनको गवर्नमेंट जॉब लगी, सरकारी नौकरी लगी, काफी खुश थे अपनी लाइफ से। और एक लड़की से जो है प्यार करते थे, उससे उन्होंने शादी की। घर एक बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। कुछ दिनों के बाद उनका एक बच्चा हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा ये लाइन, ये अगर कहानी आपको समझ में आ गई तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है आज के बाद से आपकी लाइफ में। तो उनके पास एक बच्चा था। कुछ दिनों के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चे को वो लोग बहुत प्यार करते थे, इकलौता बच्चा था, बच्चे को बहुत प्यार करते थे। और एक दिन सुबह की बात है, जो भाई साहब थे वो तैयार होकर के अपने ड्यूटी पे जा रहे थे, काम पे जा रहे थे। और काम पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्चा एक मतलब दवा है, दवा का एक जो है बॉटल थी, और वो बच्चे के पास थी। और उसकी जो जो ढक्कन था उसका वो खुला हुआ था। तो इतना जो है देखते हुए तो उन्होंने कहा, अंदर उनकी वाइफ जो है मिसेज, वो खाना बना रही थी, किचन में थी। तो उन्होंने कहा कहा कि ऐसा है मैडम, ये बच्चे के पास वो दवा रखी हुई है जो कि ठीक नहीं है बच्चों के लिए। वो अगर उसकी दो बूंद भी बच्चों के मुंह में पड़ जाए तो वो फिर मतलब ठीक नहीं है, वो दवा जो जहर है बच्चों के लिए। तो मैडम ने कहा कहा कि वो मतलब उन्होंने मैडम से कहा कहा कि मैडम, ये बच्चे के पास वो दवा है, उसको आप बंद करके रख दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो अपना शूज वगैरह पहने और फिर वो ड्यूटी पे चले गए। ड्यूटी पे जाने के बाद ड्यूटी पे जब वो गए, ड्यूटी पे जाने के बाद हुआ क्या कि बच्चा तो बच्चा, मैडम वो खाना बना रही थी, अपने उसमें लगी हुई थी, और बच्चा गया उस धीरे धीरे उस बॉटल, वो उसका कलर बॉटल का उसको अट्रैक्ट कर रहा था बच्चे को। वो गया, चूंकि ढक्कन तो खुला हुआ था, और उसने, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज पहले पाते हैं तो वो मुंह में डाल लेते हैं। बच्चे को पता तो था नहीं, उसने मुंह में डाल लिया, और कहाँ दो बूंद, कहाँ वो पूरी बॉटल, लगभग पूरी बॉटल पी गया बच्चा। और इतना देखते ही वो धड़ाम से वो नीचे फर्श पे गिर गया। इतनी आवाज सुनते ही वो अंदर से आई और उनके होश फाख्ता हो गए एकदम, होश उड़ गया उनका। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे को वो उठाई और सीधा वो हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचती हैं, बच्चा एक्सपायर कर जाता है। बच्चा एक्सपायर कर जाता है, इकलौता बच्चा। उनकी छोटी सी एक गलती से, उनके केयर ना करने की हल्की सी एक गलती से बच्चे की डेथ हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं बच्चे का दुख मनाऊं, बच्चे के लिए रोऊं, या फिर मैं अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगी और कैसे मैं उनको फेस करूंगी। इतनी छोटी सी बात, ये एक छोटी सी चीज से आज हम एक बच्चे को हमने खो दिया। समझ नहीं पा रही थी कि वो फेस कैसे करेंगी। और फिर पता चलता है उनके हस्बैंड को, वो दौड़े दौड़े आते हैं, और जैसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को चार बातें सुनाई। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे वो चार बातें कौन सी थी। आई लव यू मैडम, आई लव यू मैडम। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे 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 आंसर की उम्मीद नहीं थी।
उन्होंने कहा कि मेरी छोटी सी गलती से तो ये सारे हादसे हो गए, फिर आप मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैंने आपको कहने की बजाय अगर मैंने ही वो ढक्कन बंद करके वो सीट वो हटा दिया होता बॉटल, तो शायद आज ये नहीं होता। लोगों को दूसरे की गलतियां दिखती है, लोग हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं, अपनी चीजें, अपने वो चीजों को वो कभी एनालिसिस करते ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस मोदी केयर की बेहतरीन जो मीटिंग में स्वागत करता हूं। और चलिए जानते हैं कि आगे जो है हमारे गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगा कि कल की शाम की मीटिंग में कितने लोग थे। जो रितेश सर का अपना एक मीटिंग था, कितने लोग थे शाम की मीटिंग में जो थे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। और बहुत अच्छा, 28, 29, 30, 32, 35, मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग थे। हैंड रेज ना करें तो वो अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग थे। और मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं। देखना चाहूंगा कि कल की मीटिंग के बारे में कौन सा ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगी, और कौन कौन से लोग हैं जो कल की मीटिंग के बारे में वो बताना चाहेंगे। चलिए, हमारे साथ शिल्पा सिंह जी हैं, आभा जी हैं, और तनु जी हैं, संत सेन वर्मा जी हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। और कल की मीटिंग एक ऐसी मीटिंग थी जो, मैं तो कल एक छोटी सी चीज पे मुझे बड़ा गर्व हो रहा था कि हम लोग में कौन सी लीडरशिप है। हम लोग तो लीडर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे लोगों को, जो लोग अच्छे हैं उनको ड्राइव करना क्या, वो लोग जो लोग अच्छे हैं, हमारे पास इतनी अच्छी टीम है। अच्छे लोगों को चलाने के लिए कौन सा स्किल, इतने बदतमीज लोगों को जो लोग चला रहे हैं, ऐसे लीडर जो ऐसे बदतमीज लोगों को चला रहे हैं, आप सोचिए उनमें कितना करेज होगा, कितना साहस होगा। तो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और चलिए जानते हैं, हमारे साथ शिल्पा सिंह जी हैं, और मैं चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और कल की मीटिंग के बारे में बताएं कि क्या ऐसा लगा जो। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड बॉडी के सर, मॉर्निंग कल मैम। की जो मीटिंग थी वो सही बताऊं मैं तो बहुत 1 घंटे में पूरा एक तरह से मोदी केयर का सफर ले लीजिए हर किसी के लिए। मतलब जो जो एक्टिविटी हो रही थी ना वो सारी एक्चुअल में सभी के साथ होती हैं। लाइक जब एक इंसान आगे बढ़ता है या वो सफल होता है तो उसके कितने दुश्मन हो जाते हैं जो कि उसे दिखते भी नहीं है, और वो करते रहते हैं एक्टिविटी, करते रहते हैं एक्टिविटी। बट लीडर वही है जो उन चीजों से इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि सबसे बड़ी चीज थी, या तो ये होता वो लोग तब सफल होते जब वो लोग एक्टिविटी कर रहे थे और सर बोलते कि मैं नहीं कर रहा मीटिंग, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, टाइप ऑफ दिस, या कुछ ऐसा। बट सर ने दिखाया कि हाँ वो एक लीडर है, चाहे कुछ भी हो जाए बट हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और मीटिंग हमारी कंप्लीट हुई थी। ये चीज बहुत अच्छी थी, बिकॉज जनरली लोग एक्शन लेते हैं इन तरह की चीजों पे। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि बिजनेस की पावर भी यही है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। सवाल एक पे उठ रहा था, सारे एक्शन एक हमारे लीडर के अगेंस्ट थे, लेकिन पूरी टीम बोल रही थी वहां पे एकजुट होके। यही इस बिजनेस का मजा है कि एक के खिलाफ चीज होती है तो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और सच में ये चीज इसी बिजनेस में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। किसी को किसी से इतना लेना देना नहीं है, बट मोदी केयर इज द ओनली वे जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने अपने बहुत गुस्से को कंट्रोल किया, लेकिन कल की जो मीटिंग थी, बिलीव करिए, मेरा एकदम हाइपर, क्योंकि होता क्या है कि बहुत मेहनत किया गया, और फिर उसके बाद इस तरीके की चीजें, इस तरीके के मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सर ने कितना पेशेंस रख करके उसको हैंडल किया। बहुत बेहतरीन मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ हैं आभा जी, मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कल की मीटिंग उनको कैसी लगी। आभा जी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. सर, कल की मीटिंग तो इतनी बढ़िया थी, लेकिन एक रितेश सर के क्या सभी के उसके धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि लोगों ने कितना डिमोटिवेट करने की कोशिश की, हर तरह से ये चाहा कि ये मीटिंग सफल ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पेशेंस को बनाए रखा और उनकी सारी जो अपनी मीटिंग में बाधाएं थी
उस पे ना ध्यान देते हुए अपने मीटिंग को सफल बनाने में लगे रहे और अंत में हमें सफलता मिली भी। तो हमें वैसे भी हमें सर की सक्सेस स्टोरी से एक इंस्पिरेशन मिलती है, हमें सभी को लेनी चाहिए, हमें डिमोटिवेट कभी भी हमें नहीं होना चाहिए। और उसी का रिजल्ट है कि भाई सर इतने अच्छे अपने हाईएस्ट लेवल उन्होंने अचीव किया है, और उन्होंने जो अपना एक साइकिल से लेकर एक लग्जरी गाड़ी तक का जो सफर उन्होंने अपना सुनाया, तो इस सफर से कि ये हमें मिलता है कि हमारे भी उनके भी जिंदगी में ऐसे कितने मोड़ आए कि जहां उनकी अपलाइन ने, उनके डाउन लाइन ने, सबने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया बिल्कुल। और वो अपनी, क्योंकि उन्होंने अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर फोकस कर रखा था। और जैसे कि वो मीटिंग में बताते भी थे कि उनका एक ड्रीम था ऑरेंज कलर की गाड़ी, तो उन्होंने अपने ड्रीम पर फोकस बनाए रखा। और ऐसे समय में इंसान क्या हो जाता है, जब चारों तरफ से उसे निगेटिविटी मिलती है तो वो टूटने लगता है और ऐसे मुकाम पे आ जाता है कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा, उन्होंने अपने गोल पर फोकस किया, और जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है कि वो अपने मोदी केयर की जो हाईएस्ट लेवल है जीवीडीडी का, उस पर वो उस लेवल को वो अचीव कर चुके हैं। और हम सबके सामने एक वो इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो हमें सर से तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि और हमें भी ये अपने मार्ग में चाहे कितने भी बाधा आए, कितने भी संकट आए, हमें उन बाधाओं को पूरा करते हुए, उन बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ना है सर। और एक दिन कहते हैं ना कि निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर हमारे कदम चूमेगी। कहते हैं कि हार के हारे, हारे मन के जीते जीत। तो सर, और बिल्कुल फिर हमारे क्या है, हमारे इस सफर में हर तरह के लोग आते हैं, हमें डिमोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जैसे कल ही किसी की सफलता किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और वो लोग जो बर्दाश्त नहीं करते हम ही लोगों के बीच में होते हैं। तो सर, इससे कल की मीटिंग से पता चला कि कैसे कैसे लोग हम लोगों के बीच में है, कि जो कल कितनी बाधाएं उत्पन्न कर रही थी मीटिंग में। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल शॉर्ट मैम। में मैं यही कहना चाहूंगी कि सर से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए वो आज टॉप पे हैं। बहुत सारी चीजें वो दिखना चाहिए। बहुत सारी चीजें ये होता है कि हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेला, लेकिन आप सही टाइम पे जब लोग आपको देख रहे हो तब आप क्या करते हैं उस पे, और वो जीन में है सर के। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना वो जीन में है सर के। उन्होंने बनाया हुआ है खुद को, इसलिए वो आज टॉप पे है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हमारे साथ तनु जी है, मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और कल की मीटिंग के बारे में बताएं। हेलो, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग सर। सर, मैं तनु जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। कल की मीटिंग वैसे मैंने अटेंड करी थी। जी सर बिल्कुल। सर, मुझे सर की दो बातें बहुत अच्छी लगी। पहला, जो उन्होंने उनकी डायरी में लिखा हुआ था, जिद है तो जिंदा है। जी जी जी। और ये दूसरा था उनका कमिटमेंट। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी और बाकी का सर, कल की मीटिंग में बाधाएं भी बहुत आई। लोग बोलते हैं ना, जो कामयाब पाना चाहते हैं अपने आप को, तो कामयाबी के लिए लोग बाधा डालते जरूर है। और उन्होंने, सर ने उन सबको मतलब रिजेक्ट किया, अपनी बातें रखी, अपनी कमिटमेंट सुनाई, अपनी जो जिंदगी की लाइफ स्टोरी उन्होंने वो शेयर की सबके सामने। और बस यही बोलना चाहता था मैं सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन और बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज मैं और देखना चाहूंगा, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो कल की मीटिंग में नहीं थे, और वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पे अगर कोई हो जो कल की मीटिंग में नहीं थे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो फिर से चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं थे, मुझे पता भी है। अच्छा, अब मैं एक बार चीज और पूछ रहा हूँ आपको, कितने ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर चाहते हैं कि सर की जुबानी, कम ही शब्दों में लेकिन सर की जुबानी एक बार फिर से, कितने ऐसे लोग हैं? बहुत सही, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है कि बिल्कुल बिल्कुल 28 लोग 29-30 इंस्टेंट सेकंड पे। चलिए, बहुत अच्छा। और मैं आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट और अंदर की जो है चीजों को समझता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं बुलाने जा रहा हूँ गुरु अपने गुरु, हम सभी के मेंटोर, हम सभी के चहेते। और एक बार फिर से, क्योंकि कल की जो डिस्टरबेंस थी, हमारे यहाँ इतने अच्छे लोग हैं कि डिस्टरबेंस नहीं होती,
मैं चाहूंगा कि हमारे गुरु को बुलाना और एक बार फिर से जानते हैं उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जुबानी, कि क्या लाइफ की स्टोरी है, और एक बार वो अपने परिवार में आकर के बताएं। तो मैं चाहूंगा वेलकम करना आप लोगों की हेल्प से अब आवर गुरु, आवर मेंटोर, आवर हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, हम सभी के चहेते, आवर ग्रेट जीवीडी सर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है सुबह की बेहतरीन शुभ रात में। और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा जिनका भी आज बर्थडे है, जिनकी भी मैरिज नर्सरी है और जिनके भी परिवार में आज कोई भी फंक्शन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बहुत अच्छा लगा कल तो। एक कहावत है ना, जैसे कल एक लाइन मैंने यही बोली थी कि जब ऋषि लोग यज्ञ करते हैं तो कुछ राक्षस लोग जो है उसमें हड्डियां डालते हैं। तो ऐसा हमारी भी जिंदगी में होता है, आप लोगों की जिंदगी में भी होगा। आप सोचिए, जब लोग मुझे अभी नहीं छोड़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें लोग खड़ी ही करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल का सेशन तो बहुत बढ़िया हो चुका है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, विकास जी ने आप लोगों का डिमांड है तो मैं हल्का सा दिखा देता हूं आपको कि कैसा था, वो आप फील कर सकते हैं कि किस तरीके शुरू हुआ, क्योंकि उस चीज को दोबारा से रिपीट करना उतना मजा नहीं आ पाता है। लेकिन आपको कुछ स्लाइडों के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग नहीं थे और जो लोग थे उनके लिए मैं चाहूंगा कि यार एक बार दोबारा से रिपीट हो जाए, चीजें आपके सामने है, वो चीजें फिर से आपके निगाह में आ जाएंगे। और क्योंकि आज हम आप अपने उसमें हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई वो नहीं है। मैं आपको छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। चलिए, दिख रहा है स्क्रीन पर? बिल्कुल सर। चलिए, शुक्रिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जी हाँ, श्योर एंड सर्टेन, एकदम रुकना नहीं है। और प्लीज अब हैंड रेज बंद कर दें तो बढ़िया रहेगा। चलिए, देखिए, ये एक लाइफ स्टाइल के बारे में है। जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे, मोदी केयर सक्सेस स्टोरी, अ बिग ड्रीम। और एक लाइन जो लिखी, आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिनको, आदमी वो है जो हालात बदल देते हैं। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन लाइन है, सोचने समझने की जरूरत है इस सिस्टम के बारे में। और अगर आपको मैं अपने छोटे से सफर की शुरुआत करूं तो देखिए, बचपन में मैं हूं और मेरे बड़े भाई साहब है जो आशीष जी हैं, दोनों लोग की फोटो है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक इलाहाबाद की जगह की है, अल्लाहपुर, जैसे कल के शायद कल्पना जी ने लिखा था कि ये अल्लाहपुर की सीन है। तो जी हाँ, ये अल्लाहपुर की सीन है। और वहां पर इतना पानी भर जाता है, उस पानी के अंदर आप सोचिए कि पानी के अंदर खड़े होके मुस्कुराना, वो भी गंदे पानी के अंदर। क्योंकि अब जाना है कहीं बाहर आना है तो ये होना मतलब मजबूरी थी, लेकिन अब उस मजबूरी में सिर पीटने से बढ़िया कि चलो मुस्कुरा के फोटो ही खिंचा लेते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं उस समय की, बचपन की है। और ये जो आप एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं किनारे पे, ये उस समय की है जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था। तो उस समय आप खुद देख रहे होंगे एज क्या थी, और यही एटीट्यूड था। अगर आप देख रहे होंगे कि कुछ करना है, एक माइंड सेटअप था और इस काम को शुरू किया। इलाहाबाद में रहता था तो नो डाउट आप सभी जानते हैं वहां पे कोई बाइक नहीं रखता, वहां पे केवल साइकिल होती है। तो ये बगल वाली जो साइकिल है ये थी, कैरियर नहीं था, तो मोदी केयर का जो भी सामान होता था तो आगे हैंडल में झोले में टांग के जो है, और उसको जो है अपने जानने वाले लोगों को, अपने मामा जी, मामी जी और जो हमारे खास रिलेशन थे उनको मैं सेंटर से जाता था और वहां से सामान ले आके अपने लोगों को देता था। ये जो आप सुजुकी समुराई देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस चीज को, ये हमारे बड़े भाई साहब की गाड़ी थी। तो उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उनको भी शादी में दहेज में मिली थी। तो हम लोग इसी गाड़ी से कभी कभी जो है, कभी वो जाते थे, कभी मैं जाता था, और निकल के जो है हम लोग इस काम को करते थे। फिर उसके बाद कुछ समय बीता, जब मैं इलाहाबाद से आया, अवध यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। तो आप देख रहे होंगे सिटी 100, तो अकबरपुर से फैजाबाद जाने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी थी। तो पिताजी ने के बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है उन्होंने ये गाड़ी खरीदने के लिए परमिशन दी, और ये गाड़ी मैंने उस समय खरीदी थी सिटी 100। उसके बाद जो है मैंने काम शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे मैंने काम शुरू किया।
और उसके बाद फिर आगे चल के अपने पैसे से इस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला देने के बाद इसका इंजन जो है हिलने डुलने लगा, तो फिर मैंने एक नई गाड़ी ली पैशन प्रो अपने पैसे से। इसमें पिताजी का कोई रोल नहीं था, ये गाड़ी अपने पैसे से ली और 1 साल 2 साल चलाने के बाद जैसे आप देख रहे हैं स्प्लेंडर i10, फिर इसको हमने खरीदा और उसके बाद जो है उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है परिवार से एक ईयान लिया। ईयान जो है इसी सिस्टम के माध्यम से, इसमें भी पारिवारिक कोई योगदान नहीं था, हम दोनों भाइयों ने मिलके इस गाड़ी को उस समय खरीदा था क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस कारण से जो है सिस्टम बढ़ रहा था, सामान लोगों को देना रहता था। अब बाइक पे आप कितना सामान लेके जाएंगे, तो इसलिए गाड़ी लिया गया कि अगर कहीं सामान देने जाना होगा तो कम से कम गाड़ी के अंदर रख के एक बार में सामान पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट जो है लोग बहुत ज्यादा मांगना शुरू कर दिए थे। तो ये था उस समय का सफर। और जैसे आपने देखा एक डायरी है, क्योंकि कल इस पे बहुत लोगों ने स्क्रैच कर दिया था, लेकिन आपको मैं देखिए, आप अगर कमिटमेंट ऑफ योरसेल्फ अगर आप देखेंगे तो मैं देखिए पहली लाइन क्या लिखी, अगर आप देखेंगे डायरी की, बहुत पुरानी डायरी है मेरी, जिसमें लिखा है मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं प्रतिदिन एक नए लोगों को इस बिजनेस के विषय में बताऊंगा। ये अपने खुद से कमिटमेंट था। दूसरा पॉइंट था मैं अपने टीम में हफ्ते में कम से कम 3 मीटिंग जरूर करूंगा। ये भी देखिए बहुत ही यूनिक पॉइंट है, उस समय बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसके बाद भी देखिए मैंने लिखा है कि मैं अपनी टीम में हफ्ते में कम से कम 3 मीटिंग करूंगा। तीसरा पॉइंट था मैं अपने लिए हफ्ते में 1 लोगों के सामने अपना प्लान रखूंगा, क्योंकि जब टीम में काम करेंगे तो अपने लिए नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं हफ्ते में 1 दिन अपने लिए निकालूंगा और अपने लोगों को प्लान दूंगा। दिसंबर में 2 नए लोगों को इस सिस्टम में लाना है। ये नवंबर की डायरी है, नवंबर में मैंने इसको लिखा था, तो लिखा है दिसंबर में मुझे हर हाल में 2 नए लोगों को ज्वाइन कराना है। और मेरे दोस्त जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते थे, तो मैंने देखिए 5वां पॉइंट लिखा, मैं अपने दोस्तों को प्रोडक्ट जरूर सेल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते थे, मजा उड़ाते थे मेरा। तो मैंने ये लाइन लिखी थी कि मैं अपने दोस्तों को प्रोडक्ट सेल करूंगा। और आप देखिए ऊपर एक दूसरे पन्ने में आप देखेंगे तो 1 साल में मेरी इनकम 5,000 रुपए होनी चाहिए, मेरा कमिटमेंट था। आज के 2 साल बाद मेरी इनकम 15,000 होनी चाहिए, आज के 3 साल बाद मेरी इनकम 50,000 होनी चाहिए, और इन सारे पैसों से मैं अपने सपने और अपने पूरे परिवार के सपनों आवश्यकताओं को पूरा करना चाहूंगा। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने ज्वाइनिंग के समय अपनी डायरी में लिखा था। आपने नहीं लिखा है तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत है, और लिख रखा है तो उसको अपडेट करने की जरूरत है। आज 31 मई से आप मान लीजिए आपने नई ज्वाइनिंग की है, सारे कंसल्टेंट जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप आज की डेट से अपने आप को मानिए कि आपने आज की डेट से मोदी केयर ज्वाइन किया है। 1 जून से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, और आज से 1 साल में आपकी इनकम क्या होगी, आज से 2 साल में आपकी इनकम क्या होगी, आज से 3 साल में आपकी इनकम क्या होगी, ये चीज आप अपनी डायरी में मेंशन कर दीजिए। मैंने किया था, आपके सामने लिखा हुआ है। आप सबसे कहना चाहूंगा ये बहुत जरूरी चीज है, इसको जरूर करें, क्योंकि मैंने किया था, आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद देखिए जैसे मैंने अभी बताया था इंडिया ट्रिप पे मैं गया था, इसमें देखिए बहुत सारे हमारे पुराने कंसल्टेंट हैं जो इसमें बैठे हैं, जिसमें देखिए संतोष जी दिख रहे हैं, विकास जी दिख रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स इसमें बीच में देखिए दिख रहे होंगे, पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज ये सारे लोग, मुझे इस बात का गर्व है कि जितने लोग तब थे मेरे साथ, आज उसमें से कोई ऐसा नहीं जो हट चुका हो, सारे के सारे लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं। तो ये उस समय की फोटो थे, हम लोग जिम कार्बेट में गए थे, और एक देखिए आप मस्ती भरा माहौल, सारे लोग खड़े होके, और पूरा जबरदस्त तरीके से माहौल बना था। और सोचिए खाना पीना कंपनी की तरफ से 5 स्टार 3 स्टार होटल में, उसके बाद वहां पे केवल आपको एंजॉय करना है, घूमना टहलना, एक फैमिली के साथ हंसना खेलना कितना मजेदार होता है। तो ये आप खुद देख सकते हैं, ये फोटोज में है कि कितने लोग इसमें हैं। और देखिए इसमें बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगियां बदल गई। आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखिए पूनम सिंह जी बैठी हैं, अल्पना जी बैठी हैं, लालमती जी हैं, रेणु जी हैं, आरती सिंह जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो देखिए ड्रीम कार है, जिसको मेरी ऑरेंज कलर की ड्रीम कार मेरा ड्रीम था, जिसको मैंने लिया था कि ऊपर की छत खुलती हो और देखने में ऐसा लगे कि देखने के बाद दिल मजेदार हो जाए।
तो ये देखिए कार आप लोग बहुत सारे लोग देख चुके हैं, सबकी फोटोज भी आ चुकी हैं इसके साथ। लेकिन आप देखिए ये मजा हुआ है इस बिजनेस का कि साइकिल से शुरू हुआ सफर और कार तक पहुंचा। ऐसा नहीं कि ये दिखाने का मतलब है कि ये दिखाने का मतलब है कि देखिए स्टेप वही है जो स्टेप आज आप कर रहे हैं। कष्ट भी बहुत आएंगे, कष्ट भी बहुत आएंगे, लेकिन करते जाना है। इसके अलावा देखिए ये आप खुद देख रहे हैं एक स्वीट हाउस है, और जहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग जो है ऑलरेडी जो है परिवार के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। अभी कल ही कुछ कंसल्टेंट ने मेरे घर पे विजिट भी किया था, मैंने उसकी फोटोज भी डाली थी। और ये है जब हमारे प्रोग्राम्स होते थे तो लोग जो है इतना प्यार था लोगों के बीच में कि लोग सर बस 2 मिनट 1 मिनट कुछ मेरी डायरी में लिखिए। तो ये लाइन ऐसी लगती थी कि अरे गजब, जो है कि कहाँ लोग सुनना नहीं चाहते थे, कहाँ जो है 1-1 घंटे बैठ के खड़े होके लोगों के डायरी पे केवल उनका ड्रीम लिख देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों ये सर अकबरपुर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा निवास स्थान है अकबरपुर अंबेडकर नगर, ये वहाँ की है और यहाँ की तस्वीरें हैं। और यही था, मैं ही था जब लोगों को बुलाता था। जायका रेस्टोरेंट में मीटिंग होती थी, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, तो लोगों को बुलाना पड़ता था बाहर गेट पे खड़े होके कि भैया 1 आए कि 2 आए कि 5 आए। अच्छा 5 लोग आ गए, चलो मीटिंग शुरू करते हैं, आधा घंटा लेट हो गई मीटिंग। और वही करते 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 करते, लेकिन एक चीज जो मुझे लगा इस बिजनेस में जो सफलता का राज है, कंटिन्यूटी। मतलब लगातार ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं कर सकता है कि 2015 से लेके 2021 तक इस 6 सालों में कभी भी मीटिंग बंद हुई हो। कोविड काल भी रहा तो भी हम लोग मीटिंग करते रहे, भले जूम के माध्यम से, लेकिन कभी भी मीटिंग मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे सफलता का राज पता लग गया था कि सफलता का केवल एक राज है कि मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग होना। और आप खुद देख रहे हैं कि जहां 2-4 लोग 5 लोग मीटिंग हॉल में बैठते थे, वहां पे लोगों की लाइनें लगना शुरू हो गई। आगे आप देखेंगे जब मैं फरारी वर्ल्ड गया था, ये अबू धाबी में है, बहुत बेहतरीन जगह फरारी वर्ल्ड। यहाँ पे केवल फरारी गाड़ी पे आपको सैर कराई जाती है, जो अगर बात करेंगे तो बहुत ही महंगी कारों में एक है। और यहाँ पर जब मैं अकेले गया तो मुझे लगा कि यह बार बार मैं अकेले चलाता हूँ। ट्रिप पे सिंगापुर अकेले गया, मलेशिया अकेले गया, थाईलैंड गया, और मैं अपने कंसल्टेंट से एक ही लाइन बोलता था, यार जब मुझे जाना होता तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम जाते हैं, क्यों नहीं आप भी आइए, आप भी चलिए, वहां का एंजॉय करिए, चलिए हम लोग साथ मिलके चलते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट को मैंने कन्विंस किया कि यार जब मेरे को ट्रिप रहता है तो आप लोग बड़ी तेज लगे रहते हो, जब आपकी बारी आती तो आप लोग जो है डाउन हो जाते हैं, 2-4 महीने आप ठंडे पड़ जाते हैं। तो लोगों ने कमिटमेंट किया, और नेक्स्ट बार जब हम लोगों की ट्रिप गई तो देखिए आप देखेंगे 2018 में हम केवल जेंट्स लोग गए थे, 17 लोग। फिर हम लोगों को एक चीज समझ में आई, यार बिजनेस तो हमारी टीम की जो लेडीजें हैं वो बहुत बढ़िया करती हैं, इनको भी घुमाना चाहिए, इनको भी, इनके भी ड्रीम जगाने चाहिए। और जब हम लोगों ने इन लोगों से बात किया कि हम लोग दुबई गए थे, बहुत बढ़िया रहा, आप लोग भी चलिए, साथ में चलना है अब की बार वो है, तो सबने कहा हस्बैंड नहीं जाने देंगे, तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने एक लक्ष्य किया कि नहीं, आपको चलना है, हस्बैंड नहीं जाने देंगे तो हस्बैंड को लेके चलिए, और अगर हस्बैंड नहीं चल रहे हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन चलिए, पूरी टीम चल रही है। मतलब किसी एक व्यक्ति को हम लोग पर्टिकुलर पकड़ते थे, उनसे बोलते थे कि आप चलिए, बहुत सारी लेडीजें चल रही हैं, उनसे बोलते थे आप चलिए, बहुत सारे लेडीजें चल रही हैं। यानी कहने का मतलब टीम में हम लोगों ने ऐसा किया कि सब लोग तैयार हुए कि नहीं, हमें भी चलना है, हमें भी चलना है। और 2019 में लगभग देखिए पूरे अगर कंसल्टेंट की आप फौज देखेंगे, लगभग 35 से 38 40 लोग हैं हम लोग, जो पूरी टीम के साथ गए। और उस होटल में इतना मजा आया, आप सोचिए, लाफिंग थेरेपी आप लोगों ने सुना होगा, ये 40 लोग जब एक जगह बैठ के हंसने लगते हो, हा 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 हा, तो जितने लोग बैठे रहते थे वहां पे कंपनी के लोग, सब सोचते थे यार ये हो क्या गया। हम लोग कहते थे लाफिंग थेरेपी स्टार्ट, और वहां पे सारे लोग एक साथ हंसने लगते थे। तो मतलब इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मतलब जान लीजिए लौटते समय लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि काश सर यहाँ पे ऐसे रहने को मिल जाए। जो लोग गए होंगे अभी आप उन लोगों से मिलेंगे भी, तो बड़े मजेदार सीन थे। तो 2018-19 ऐसे निकल गया।
20-21 चला ही गया, 22 में जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग फिर चलेंगे। ये देखिए इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे कंसल्टेंट इसके वो है कि उन लोग इस प्रोग्राम में थे जब हमने भव्य प्रोग्राम किया था। आप सोचिए कि हमने 400-500 लोगों की व्यवस्था की थी और इतनी तेजी से टिकट लोगों ने खरीदना शुरू किया, लेना शुरू किया। अंत में जब मैंने होटल वाले से बात किया कि भाई साहब मेरे 700-800 लोग बैठेंगे और आप जो है होटल का आप हमको तीसरा फ्लोर है आप दे दीजिए। उसने कहा भैया मेरा होटल गिर जाएगा, मैं आपको जगह नहीं दे सकता हूं। फिर क्योंकि उसमें 800 लोगों की लिमिट थी इसलिए हमने उसको उस समय ब्रेक किया, लेकिन जब मुझे पता लगा कि अब मुझे 800 लोगों का होटल भी नहीं मिलेगा तो मैंने एक बड़े ग्राउंड में इस प्रोग्राम की प्लानिंग की पूरी टीम के साथ। और तब मैंने कहा कि अब 800 नहीं, आप 1800 2000 लोग लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल हमें प्रोग्राम करना है। और दोस्तों 200 रुपए के पास पे लगभग मान के चलिए कि हमारे बीच में 2000 से ज्यादा लोग आए उस प्रोग्राम में और एक जबरदस्त माहौल बना। आज भी वो प्रोग्राम का वीडियो आप देखते हैं तो रूह कांप जाती है कि गजब का प्रोग्राम हुआ था, गजब तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्म किया था। और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब टीम एकजुट होती है तो मजा आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं संगठित रहिए, अपलाइन से गुस्सा मत करिए, मुंह मत फुलाइए। अक्सर वो मेढक की तरीके हम लोग मुंह फुला लेते हैं अपलाइन से, फिर डाउनलाइन से मुंह फुला लेते हैं। दोस्तों ये मुंह फुलाएंगे तो फिर कोई काम नहीं होने वाला है। मेढक भी है, अभी दिखाएंगे आपको, मेढक भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। लेकिन कहने का मतलब है कि लेकिन कभी भी मतलब कंसल्टेंट भी वैसे होते हैं, लेकिन आप भी अपना मुंह मत फुलाइए। अपलाइन से डाउनलाइन से अभी हम आगे मिलेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये देखिए ये केवल संगठित होने का असर है। होटल गोमती का ये प्रोग्राम है, हम लोगों ने ग्राउंड में किया था प्रोग्राम। और फिर आप देखेंगे छोटा सा स्टोरी देखिए, क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स हमारे हैं, प्रदीप जी जिनको आप लोग जानते ही हैं, शिवमंगल जी जिनको आप जानते ही हैं, वरुण वर्मा इनको आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए प्रदीप जी एक जनरल गांव से बिलोंग करते हैं। शिवमंगल जी जैसे मैंने कल ही बताया था कि अपना स्कूल चलाते थे, प्रबंधक थे। और वरुण जी लोगों को वाइन की शॉप थी और वहां से वो लोगों की जिंदगियां खराब करते थे। साथ में आए और आप देखिए कि इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने इनके ऊपर भरोसा किया, आज आपके सामने। इसके बाद क्योंकि ये देखिए हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जिनसे आप लोग मिलते रहते हैं, इसमें पूनम जी हैं जिन्होंने शुरुआती समय में जब पूरी टीम में कोई लेडीज नहीं एक्टिव थी तब उन्होंने मेरे साथ इस सिस्टम को करने का शुरुआत किया। लेकिन यह है कि सबसे ज्यादा इन्होंने मुझे दौड़ाया भी है। पूरे नेटवर्क की मैं बात करूं, अगर मैंने किसी के पीछे सबसे ज्यादा सामान देने में काम किया तो यही है, जिनको मैं इनकी एक बुलावे पे मैं 10,000 5,000 3,500 का सामान इनको पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत अच्छी लीडर है। और जानते ही जब आदमी के अंदर कुछ होता है तो उसके अंदर ईगो भी होता है, तो इन्होंने खूब दौड़ाया, मैंने खूब दौड़ा भी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, कोई एक मिला है जो सुनने वाला है, तो नहीं और लोग तो सुन भी नहीं रहे हैं, कोई है जो सुन रहा है, चलो इसी के साथ जो है लगते हैं। तो फिर जो है पूनम जी के साथ हमने काम शुरू किया। फिर बहुत बाद में अल्पना जी आई, तो आज तो ये भी है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे। अतुल जी हैं जो बहुत ही परेशान करते थे कि मतलब इनका एक ही एटीट्यूड था कि मैं मोदी केयर किसी और टीम में जुड़ा हूं, मेरा वहां नंबर बंद हो चुका है, किसी और टीम में थे आप और इनका कोड क्लोज हो चुका था। और मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि इनको मैं 4 साल से निगाह रखा था कि इनको मुझे ज्वाइन कराना है, लेकिन ये हाथ नहीं रखने देते थे। जब मैं इनको जाता था ये हाथ झिटक देते थे। और मैं बार बार मिलता था, यार आप मिल जाओ तो हम दोनों लोग मिलके बहुत बड़ा काम कर देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। अंत में क्या हुआ कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर भी थे, साथ में अपने लोहे लक्कड़ की दुकान भी चलाते थे और खेती की भी दुकान चलाते थे। तो मैंने इनके इंश्योरेंस एडवाइजर को ही ज्वाइन करा लिया। जो इनके इंश्योरेंस एडवाइजर थे, यानी जो इनके इंश्योरेंस के एरिया मैनेजर थे, मैंने उनको ज्वाइन कराया। और उनको ज्वाइन कराने के बाद मैंने उनसे पूछा आपकी लिस्ट में क्या अतुल का नाम है? कहे हाँ वो मेरे एडवाइजर है। तो मैंने कहा बस एक काम करिए, उनकी आईडी किसी तरीके आप लाइए, मुझे उनको ज्वाइन कराना। आप दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे, उनके थ्रू मैंने अतुल जी की ज्वाइनिंग कराई। अतुल जी बहुत गुस्सा हुए। उसके बाद जो है जब ज्वाइनिंग हो गई, जैसे जब वो शादी हो गई तब क्या करेंगे, अब तो फेरे लेने ही पड़ेंगे। तो इन्होंने जब हमने बरमाला डाल दिया तो ये अपने हो गए। फिर बाद में थोड़ा बहुत नाराजगी थी, महीना 2 महीना 4 महीना, उसके बाद धीरे धीरे सेट हो गए।
और आज आप देखिए आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे हैं, बहुत बेहतरीन जिंदगी का एंजॉय कर रहे हैं। और अतुल जी ने ही श्याम कृष्ण जी को ज्वाइन कराया, जो अपना अकबरपुर में अंबेडकर नगर में बहुत बड़ा व्यापार करते थे, अपना दुकान के थ्रू अपना बिजनेस करते थे, लेकिन हुआ क्या कि बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया और बहुत लंबे घाटे में चले गए। फिर उन्होंने अकबरपुर से बिजनेस को शुरू किया, बहुत सारी टीमें अकबरपुर में डाली, अकबरपुर में इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। फिर इन्होंने मुरादाबाद आया और आज इन्हीं के खुशनवीस से हम आभा जी से, शिल्पा जी से, मुक्ता जी से, या जितने भी लोग इसे जूम मीटिंग को सुन रहे हैं, राजकुमार जी, इन सबसे मुलाकात हुई, नहीं तो शायद आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से कभी मुलाकात ना हो पाती। तो श्याम कृष्ण जी आए और बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने मुरादाबाद और इन्होंने राजकुमार जी और सारी टीम ने मिलकर मुरादाबाद डेवलप किया। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में मुरादाबाद की टीम बहुत बढ़िया करेगी, क्योंकि जब मुरादाबाद में राजकुमार जी और सुनील जी और टीमों ने काम किया यहाँ पे, तो वहां पे बिजनेस बहुत कम था। आज मुझे इस बात का गर्व है कि वहां पे सबसे ज्यादा अगर डीपीआं हैं तो अपनी टीम में डीपीआं हैं, बहुत जितने भी लीडर्स निकल रहे हैं अपनी टीम में, बहुत सारे लीडर्स निकल रहे हैं। और ज्यादा नहीं, आप देखेंगे 2 से 3 साल के अंदर आप देखेंगे मुरादाबाद एक बिग पिक्चर में आएगा, और वहां यही टीम जो आज जूम पे सुन रही मुरादाबाद की टीम, ये नाम रोशन करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ही मजबूत लीडरशिप है। इतने बढ़िया एंकर है, सुनने के बाद जो है दिल खुश हो जाता है। राजकुमार जी हैं, सुनील जी हैं, और भी जितने भी लोग हैं, मतलब क्या प्रेजेंटेशन है, मजा आ जाता है। मतलब कभी कभी लगता है जैसे आवाज नहीं, ये लोग जो है कोई शहद वहद गिरा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए महेश जी हैं इसमें, जिन्होंने इस बिजनेस को मेरे समय में शुरू किया था, इनकी सक्सेस स्टोरी भी आपने सुनी थी। महेश जी ने आराधना जी को ज्वाइन कराया, आराधना जी ने राजकुमार जी को ज्वाइन कराया, राजकुमार जी ने कुसुम जी आई, तो ये चारों लोग आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आज एक टीम से 4 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एक साथ खड़े हैं। तो ये बिजनेस की पावर है, अगर आपने इस सिस्टम को समझा तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इन लोगों में आपने सभी के देखा होगा, सब मतलब लोग कहते हैं कि अगली पीढ़ी सफल होगी, 2 पीढ़ियों बाद सफल। मैं तो कहता हूँ 2 साल के अंदर अपनी पीढ़ियों की जिंदगी बदल दीजिए आप। गरीबी की जो एक जंजीर है, जो कंप्रोमाइज की जंजीर है कि ये लें कि ना लें, उसको आप 2 साल में तोड़ सकते हैं। आज के समय में जितनी फास्ट सर्विस मोदी केयर की है, उस फास्ट सर्विस में आप 2 साल के अंदर आप पूरे बिजनेस को बदल के रख सकते हैं। ये पावर है मोदी केयर में, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम है, एसपीबीएम है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये सब पहले नहीं मिलती थी। आज आप रोज डेली मीटिंग देख रहे हैं। तो ये हमारे 4 जो एक्टिव प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, और ऐसे तो और भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो अभी एक्टिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है कंपनी के फोरम पे ये चीजें जाती हैं, तो जो एक्टिव नहीं है मैं उनको नहीं वो प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनके फोटोज आपके बीच में हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये हमारी पर्सनल फ्रंट लाइन है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं इस बिजनेस में हमेशा आप सफल तब होंगे जब आपकी पर्सनल फ्रंट लाइन होगी, जिसमें देखिए प्रदीप जी हैं जो क्राउन पे हैं, शिवमंगल जी क्राउन पे हैं, महेश जी प्रेसिडेंशियल पे हैं, अतुल जी प्रेसिडेंशियल पे हैं, अरविंद सिंह जी प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, अजय जी ऑलरेडी प्लेटिनम डायरेक्टर। तो ये हमारी पूरी टीम है, फ्रंट लाइन टीम है जो आज हमारे साथ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये 6 फ्रंट लाइन आपके सामने है। इसके अलावा आप देखेंगे अमान जी, ये भी एसईडी हैं, संतोष जी ये भी एसईडी हैं, और सुरेंद्र पाठक जी ये प्लेटिनम डायरेक्टर। यानी 9 लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर जैसे मैं बात करूं, इसके अलावा भी 6 टीमें 7 टीमें मेरी और हैं जो डायरेक्टर मेंटेन कर रही हैं, या उसमें भी कुछ लोग हैं जो सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो जिनकी फोटोज इसमें मैंने नहीं लगा रखा है, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट है जिस दिन वो एससीडी पे आएंगे, कार फंड में आएंगे, वो भी हमारे इस अपकमिंग कार फंड की लाइन में आ जाएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं मेरे 9 रत्न। अगर मैं इनको 9 रत्न की संज्ञा दूं तो ये हमारे 9 रत्न हैं जिनके थ्रू मैंने इस सिस्टम को किया। और अभी और भी 5 रत्न अगर मैं बात करूं तो और हैं जो हमारे डायरेक्टर पे हैं, लेकिन अभी मेरा इंतजार है कि वो लोग और आगे आए, और जिस दिन वो कार फंड में आएंगे वो भी हमारे इस सिस्टम में आगे आ जाएंगे। अभी उसमें से कुछ लोग हैं सीनियर डायरेक्टर हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कुछ लोग डायरेक्टर पे हैं। तो ये इस सिस्टम की पावर है। अप्लायंस के बारे में मैंने कल बताया था, आशीष जी, गिरीश जी और ओपी उत्तम जी, इनके सपोर्ट से मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ा। और
के क्वेश्चन आप जानते ही हैं, मोदी केयर नहीं तो क्या, आप खुद सोचिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट मोदी केयर व्हाट, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या, इफ नॉट नाउ व्हेन, अब नहीं तो कब, अब कब करेंगे भाई साहब। 2021 आ गया, कोविड की समस्या चल रही है, ऐसे तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती रहेंगी, कब सोचेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे पापा आपने मेरे लिए किया क्या, पापा मुझे फला जगह एडमिशन लेना 5 लाख रुपए चाहिए, तो हम क्या लाइन बोलेंगे कि बेटा है नहीं पैसा, जो मन हो वो करो, ठेला लगा लो, दुकान खोल लो। तो कब करेंगे। अभी हमारे पास मौका है अपने परिवार को सेटअप करने का, खुद को सेटअप करने का, अपनी पेंशन को बनाने का, कि बुढ़ापे में कम से कम कहीं से 1,50,000 रुपए आता रहे तो कोई दुत्कार के बाहर न बैठा है। तो भैया मेरे पास मेरी इनकम आ रही, मैं अपने खर्चे को कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको रिचार्ज भराने में दिक्कत आती है, हस्बैंड से 100 बार कहना पड़ता है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज भरा दीजिए, रिचार्ज खत्म हो गया है। तो कम से कम हम अपना खर्चे भर का पैसा तो खुद निकाल सकते हैं अपने केवल प्रोडक्ट यूज करके। हमें अपने हस्बैंड से रिचार्ज के लिए तो रीडी नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक हफ्ते 10 दिन अपने हस्बैंड से केवल रिचार्ज के लिए लड़ती रहती हैं कि मेरा रिचार्ज करा दीजिए, मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दीजिए। आप मेरा मोबाइल नहीं रिचार्ज करा रहे हैं, जब दोनों तरफ से मुंह फुलौल होती तब जाके रिचार्ज होता है। तो ऐसी जिंदगी से हमें आगे निकलना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं तो कौन, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मेरा जीजा करेगा तो जीजा विदेश यात्रा जाएगा, मेरा साला करेगा तो साला विदेश जाएगा, मेरी भाभी करेंगी तो भाभी विदेश जाएंगी। तो कम से कम आप अपनी आईडी लगा के भाभी जी को नीचे ज्वाइन करा दीजिए, तो कम से कम भाभी भी जाएंगी और आप भी जाएंगी। तो कहने का मतलब है अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ये आपको सोचना है। पड़ोसी करेगा तो पड़ोसी कार से घूमेगा, आप साइकिल से ही घूमेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इस बिजनेस को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, जैसे हमने कल बात किया था इस चीज पे। और आगे आप देखिए, जैसे मैंने 7 सक्सेस मंत्राज बताए थे कल भी, आज भी बता रहा हूँ। ड्रीम बुक बहुत जरूरी है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, रिपीट हो रहा होगा लेकिन तब भी आप जानिए ड्रीम बुक आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने सपने को लिखिए और उसके लिए हमेशा काम करिए। डेमो किट बनाइए, बिना डेमो किट के आपका बिजनेस नहीं चलेगा, इसको बार बार मानिए आप। शर्म मत करिए, संकोच मत करिए। अगर आपके परिवार की, आपके बच्चों की जिंदगी बदलनी है तो डेमो किट बना लीजिए। मैजिक कार्नर बहुत जरूरी है। लगभग 25,000 का प्रोडक्ट आपके पास हर हाल में हर समय होना चाहिए। अगर है तभी आप सफल होंगे, नहीं तो ये जान लीजिए अगर कोई एक पेस्ट मांगेगा आपको बार बार सेंटर दौड़ना पड़ेगा। कुछ दिन बाद आप बिजनेस छोड़ देंगे, आप एक ही लाइन बोलेंगे कि इस बिजनेस में पैसा नहीं आता। मैजिक कार्नर 25,000 का आप पास होना चाहिए। आपके आंख के सामने प्रोडक्ट दिखे, कोई भी घर में एंट्री करे या किसी से आप बात करें तो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहे कि यार 25,000 का सामान रखा हुआ है, मुझे इसको निकालना है। जब आप इस चीज को दिमाग में लेंगे तो लोग अपने आप जो है, आप उनको पकड़ेंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे, जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे उनको अच्छा लगेगा, आपकी टीम बन जाएगी। राइट स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, आज भी मैं कह रहा हूं, राइट स्ट्रक्चर। जीबीडी जाना हो तभी से 14 लेग डाल दीजिए, क्राउन जाना है तभी से 8 लेग डाल दीजिए, अगर आरबीडी जाना है तो 11 लेग डाल दीजिए। अक्सर लोग कहते हैं सर संभालूंगा कैसे, ये वही नियम है सर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक पुराने जमाने में हम लोगों से एक सवाल पूछा जाता था, 1 घंटे में 10 कपड़े सूखते हैं तो 20 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे। क्यों सर, 1 घंटे में 10 कपड़े सूखते हैं तो 20 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे। सर 1 घंटे में, 1 ही घंटे में सूखेंगे। जी हाँ, धूप तेज हो गई तो आधे घंटे में। आधे घंटे में, जी हाँ। अब अक्सर हम लोग सोचते हैं सर अरे इतनी ज्वाइनिंग करा देंगे, संभालेंगे कैसे। संभालेंगे आप इसी जूम मीटिंग से, संभालेंगे आप मोदी केयर के ट्रेनिंग सिस्टम से, संभालेंगे आप मोदी केयर के प्लान से। अगर कोई व्यक्ति आपके बताने पे इस मीटिंग में नहीं आ रहा है तो आपकी किस्मत नहीं खराब, उसकी किस्मत खराब है, आदमी बदल दीजिए। कहने का मतलब आप, अगर आप सोचिए इसी जूम मीटिंग में आपके 50 लोग बैठे होते तो आपको क्या करना पड़ता। उन 50 लोगों के लिए भी वही काम करना है, वो 10 लोगों के लिए भी वही काम करना है। तो ये दिमाग में गफलत मत डालिए कि सर जो है हम पहले कार फंड में आ जाएं, फिर हम हाउस फंड आएंगे, फिर हम जीबीडी जाएंगे। आम की, जैसे मैंने कल भी बोला था कि आम की गुठलियां या सेब के बीज को फेंक दीजिए चारों तरफ, जिसको जमना होगा जम जाएगा, जब जम जाए तो उसकी केयर करना शुरू कर दीजिए। आप ये मत डरिए कि सर मैं 14 फंड 20 फंड 40 फंड कैसे चलाऊंगा। भैया ज्वाइन कराइए, उनको जूम मीटिंग में बुलाइए,
आपके चाहे 10 लोग जूम मीटिंग में बैठे, चाहे 40 लोग जूम मीटिंग में बैठे, चाहे 400 लोग जूम मीटिंग में बैठे, कोई दिक्कत नहीं। जो आएगा सीखेगा, जिसको समझ में आएगा अपने परिवार की जिंदगी बदलेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर जाके अपना वही कुछ ना कुछ रिंच वाला काम करने लगेगा। जिसको जो करना होगा करेगा। आप किसी को पकड़ के काम नहीं करा सकते, इसलिए राइट स्ट्रक्चर शुरू से बनाइए। जीबीडी अगर दिमाग में बैठा है तो जीबीडी के स्ट्रक्चर पे काम करिए। 14 फ्रेंड को आप उनको जूम ऐप डाउनलोड करा के उनको मीटिंग में बैठाइए। पहले अपना काम करिए, फिर आप ये बोलना अरे सर डाउनलाइन नहीं आती, डाउनलाइन नहीं आती। पहले आप अपनी डाउनलाइन को बैठाइए। तो राइट स्ट्रक्चर बनाइए। 1 घंटे में 10 कपड़े सूखेंगे, 1 ही घंटे में 20 कपड़े भी सूखेंगे और 1 घंटे में 500 कपड़े भी सूखेंगे, बशर्ते आप उनको धुल के फैलाने की हिम्मत तो रखिए। तो राइट स्ट्रक्चर शुरू से बनाइए। प्रमोट सक्सेस सेमिनार, जूम मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, उसको प्रमोट करिए। जिसको जिंदगी बदलना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं बदलना होगा वो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे सब मैच्योर लोग बैठे हैं, 18 साल के ऊपर के लोग बैठे हैं। कोई बच्चा नहीं बैठा है कि उसको आपको बार बार लुलू लुलू करना पड़ेगा। सब समझदार लोग बैठे हैं। तो जिसको अगर जो आएगा वो अपने आप सफल हो जाएगा। वीकली क्लोजिंग करिए। मैं अक्सर कहता हूँ हर हफ्ते क्लोजिंग करिए, और मैं तो कहता हूँ डेली क्लोजिंग करिए। मैं तो अपने बिजनेस की डेली क्लोजिंग करता हूँ। डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग। आज दिन भर में मैंने कितना काम किया, 500 पीवी का, 600 पीवी का, 800 पीवी का, तो ये आप कर सकते हैं। और मिशन 30, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मिशन 30 पे काम करिए। 30 लॉयल्टी आपकी हर लेग में आने लगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो इस पे काम करिए। इसके अलावा सेब का मैं उदाहरण दिया ही था। ये देखिए सेब आपके सामने है, 4-5 बीज उसमें दिख रहे हैं। यही बीज जो है जमीन में जाते हैं, उनकी हम लोग केयर करते हैं। वही बीज से एक पेड़ बनता है, उसमें सैकड़ों फल लगते हैं। उन सैकड़ों फलों में फिर 6-6 बीज होते हैं और वो फिर नीचे जमीन में आते हैं, फिर एक होता है और इसी से आपकी एक बगिया बन जाएगी। एक प्यारी सी बगिया जिसमें आप जिंदगी भर, आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां इसकी छांव में बैठेंगे और आराम से फल का आनंद लेंगे और कहेंगे मेरे दादाजी, मेरी मम्मी जी ने एक अच्छा बढ़िया काम कर दिया कि मेरी जिंदगी आज खुशहाल है। तो ट्री ऑफ मोदी केयर आप लगाना शुरू करिए। हर एक आदमी आपकी जिंदगी को बदल देगा। और लास्ट एंड लीस्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया था फ्रॉग ऑफ द सिस्टम। गाल फुलाने वाले मेढक भी हमारे बीच में रहते हैं, टर टर करने वाले भी मेढक रहते हैं, सुस्त डंडे से हिलाने वाले भी मेढक रहते हैं। गाल फुलाने वाले, जैसे मैंने कहा कि संगठित रहिए। देख रहे हैं कैसे फूल पिचक रहा है, बगल में आप देखिए दोनों तरफ फूला पिचका हुआ है। कितना बढ़िया गाल फुला पिला। तो अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से इस तरीके गाल फुलौल मत करिए। कोई भी छोटी मोटी बात है उनसे बैठ के उसको जो है आपस में सुलझा लीजिए। जितना आप गाल फुलाएंगे उतना ज्यादा दूर होंगे। अच्छा आप बताइए, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाइए। आप मुझसे नाराज होके क्या कर पाएंगे? अब मेरा नुकसान करेंगे कि अपना नुकसान करेंगे? नो डाउट अपना नुकसान करेंगे। तो इसलिए ये गाल मत फुलाया करिए। आप लोग गाल फुला के कैसे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और कुछ लोग देखिए टर टर वाला मेढक आप देख रहे होंगे, इसकी आंख देखिए आप कैसे बड़े घूर के देख रहा है। ऐसे भी कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो घूर के देखते हैं, टर टर वाले मेढक। उनसे मैं कहना चाहूंगा भैया घूरिए मत, प्रेम से मिलिए, लोगों से मिलिए। जिंदगी चंद दिनों की है, तो इसमें प्यार से रहिए, अपने लोगों से मिल बांट के रहिए। टर टर बार बार ना करिए। बार बार जो है बुराई मत करिए कि अरे मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है। सही में वो आप खुद को पहले देखिए कि मैं कितना अच्छा हूं। तो ज्यादा टर टर न करिए, आराम से मिल के रहिए, संगठित रहिए, आगे बढ़ जाएंगे। और सुस्त डंडे से हिलाने वाले, कूदने वाले मेढक आप देखिए कैसे हैं। जो है ऐसे मेढक जो एकदम डंडे से हिलाए जाते, हिलाने पे भी नहीं हिलते हैं। इनको डंडे से पीछे से आप जब हिलाएंगे तो ये कूद के दूसरी जगह बैठेंगे और एक आहट सुनते ही अपनी जगह पर चलने। ये स्लाइड जो है विकास जी द्वारा दी गई है। आप देखिए कितना बढ़िया इन्होंने भी डिजाइन किया है कि लगने पे लग रहा है कि जैसे अपनी जगह से चलने वाले मेढक। तो ऐसे मेढक बनिए जो खटाखट कूद के अपने जगह पे पहुंच जाएं। तो दोस्तों हमें आपस में मिल के रहना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जितने दिन 4 दिन हम लोग हैं, मुस्कुरा के रहिए। अपलाइन से गुस्सा मत होइए, डाउनलाइन से गुस्सा मत होइए, दिल मिलाइए। कोई बात है उसको कह दीजिए, लेकिन जो है उसको दिल पे मत लीजिए।
आपस में मिल के रहेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट ने बहुत परेशान किया है, लेकिन कभी भी मैंने उनसे गाल नहीं फुलाया। बहुत लोगों ने मुझको बार बार दौड़ाया, लेकिन उसके बाद भी मैंने गाल नहीं फुलाया। गाल फुलाने पिचकाने वाले लोग ऐसे उनके दोनों तरफ फूला पिचका रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही इतना ही, ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी जिसको आपने देखा, और इसको अगर मैं रिपीट करूं, सक्सेस मंत्र आपके सामने है, मोदी केयर क्या है ये आपने देखा, ये अपलायंस के थ्रू मैं इस बिजनेस में आया, उल्टा मैं चला रहा हूँ, फिर इन सारे फ्रंट लाइंस को मैंने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, फिर इनके साथ मेहनत की, और आप देखिए ये लोग फिर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर आए, फिर देखिए क्राउन डायमंड डायरेक्टर उसी में से बड़े सेमिनार होने लगे, और फिर फॉरेन ट्रिप पे इतने सारे लोग जाने लगे साथ में, ये सारे लोग फॉरेन ट्रिप में साथ में जाने लगे। फिर आप देखिए फॉरेन ट्रिप भी आपने देखा, फिर आपने देखा कि किस तरीके लोग जो है ड्रीम के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये आप हाउस देख रहे हैं, ये आप कार देख रहे हैं, और उसके पहले आप देख रहे होंगे पूरी टीम के साथ इंडिया ट्रिप। तो बहुत बार ऐसा हुआ, हम लोग 200-200 लोग के साथ गए जो है ट्रिप पे, तो बहुत आनंद आया। तो एक मैंने फोटो लगा रखी है, और इसके अलावा आप देखिए डायरी में पहले मेंटेन किया कि क्या करना है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे साइकिल, सुजुकी समुराई CT 100, ये आपके सामने है जो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, और बचपन की फोटोज, और लास्ट एंड लिस्ट जो आप देख रहे हैं, मोदी केयर सक्सेस स्टोरी फॉर बिग ड्रीम, जिसको हमने आज कवर किया क्योंकि अभी आप लोगों की डिमांड भी थी। बहुत सारे लोगों ने कल भी मैसेज किया कि सर जो है आज जो है स्क्रैच पड़ गई, जो है थोड़ा सा दिखा नहीं, लेकिन आवाज हमने सारा सुना, एक बार थोड़ा रिपीट हो जाए तो बढ़िया है। बाकी अभी आप लोगों के डिमांड पे मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर की अपनी, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और ओवर टू विकास जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये छोटी सी नहीं, ये बहुत बड़ी जो है स्टोरी है सर, और कम में बम आपने किया, और ऐसी चीजें हम आपसे सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे, और कल का जो भी लोगों का थोड़ा सा था गुस्सा वो आज शांत हुआ जा करके। चलिए, और हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स हैं, और मैं जानना चाहूंगा आगे आने वाले 5 से 7 मिनट में कि क्या चीज है और क्या चीज आज कल नहीं समझ में आया था और आज उनको बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और जो भी लोग जो है आज की मीटिंग के बारे में कुछ भी अपना ओपिनियन देना चाहें, या कौन सी चीज समझ में आई, कल नहीं समझ में आया, आज कुछ ज्यादा समझ में आया, तो वो अपना बता सकते हैं। और हमारे साथ शोभा जी हैं, मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें मैम और बताएं।